नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 19 जुलाई 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का प्रभाव होता है। साथ ही विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब बुध के चलते ही होता है। इसके अलावा वह सभी लोग जो केवल और केवल वाणी से संबंधित काम करते हैं, जिनका काम बोलना ही है, चाहे फिर वह शिक्षक हो या फिर चाहे वह किसी भी तरह का कंसल्टेंट, इन सब पर विशेष प्रभाव बुध का ही होता है। अब देखा जाए तो कर्क राशि बुध के लिए वैसे तो अनुकूल राशि नहीं होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो देखिए, शनि देव बुध के साथ षडाष्टक योग में होंगे। जब भी कोई ग्रह चाहे गोचर में हो या फिर कुंडली में कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, उस ग्रह से षडाष्टक योग में ग्रह हो तो फिर फलादेश करने वाले ग्रह का फलित कमजोर पड़ता है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो बुध की। तो शनिदेव से षडाष्टक योग में होने के चलते शनि के प्रभाव को कमजोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सिद्धांत लागू होता है और वह कहता है कि शनिदेव छठे भाव में बेहद अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। हालांकि यह बात राहु पर भी लागू होता है, और जब किसी भाव से ग्रह छठे में होता है तो उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करता है। इसलिए बुध के कारण जातक के जीवन में कुछ समस्याएं तो अवश्य उत्पन्न होंगी। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में वाणी के कारण उसके शत्रु भी बनेंगे, लेकिन बुध से शनि छठे में होंगे, जिसके चलते आपके जो शत्रु बनेंगे, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं अवश्य ही वह मुंह की खाएगा। जी हाँ, इसके अलावा राहु के साथ नवम पंचम का योग, देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो बुध कुछ मामलों में सावधानी बरतने के साथ कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर ही हुआ है। बुध आपके लिए तृतीय भाव और 12वें भाव के स्वामी बनकर आपके लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर ऊपर से राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसे में आपके लिए इस गोचर को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह गोचर आपके लिए परेशानी लेकर के आया है, यानी कि आपके जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ। जहां एक तरफ आपके खर्चों में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ यात्रा आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करेगा। इसके अलावा इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कुछ ऐसे लोगों की संगति में आप पड़ सकते हैं जो आपका शुद्ध रूप से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, बुध एक वाणी प्रभावशील के ग्रह माने जाते हैं। अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर ही हुआ है। बुध आपके लिए तृतीय भाव
और 12वें भाव के स्वामी बनकर आपके लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर और ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, तो आपके लिए यह गोचर उतना अनुकूल नहीं है। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए परेशानियों की सूचना दे रहा है, यानी कि आपके जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। जहां एक तरफ आपके खर्चों में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ यात्रा आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करेगा, इसलिए यात्रा करने से आप बचिए। इसके अलावा इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कुछ ऐसे लोगों की संगति में आप पड़ सकते हैं जो आपका विशुद्ध रूप से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बुध गुरु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी परेशानियां तो आपके जीवन में बनी रहेंगी। आर्थिक रूप से आप तंग रहेंगे, ऊपर से आपके अहंकार में वृद्धि होना, सही से विचार न कर पाने के कारण, अपनों का सम्मान न कर पाने के कारण आपको और नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय को आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप वाद विवाद में पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी इसका असर पड़ेगा, प्रेम जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर ठीक नहीं है। और जल्दबाजी करने से भी बचिए। जल्दबाजी जहां करेंगे वहां आपको नुकसान होगा। बाकी इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गाय को आप हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए। बुध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप करें, अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।